नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तो यहाँ हम लोग देखने वाले दोस्तों 20 से 25 प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता वह परीक्षा का गुण होगा, तो किस प्रकार का उस परीक्षा का गुण होगा दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी है व्यापकता और ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, कोई परीक्षा कितनी शुद्धता के साथ किसी परीक्षा का मापन करती है कहलाती है। ठीक है, क्या है, कोई परीक्षा कितनी शुद्धता के साथ किसी परीक्षा का मापन, याद रखिएगा क्या कहलाती है हमको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए दिया है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है व्यापकता, ऑप्शन सी है उपयोगिता और ऑप्शन डी है वैधता। तो क्या कहलाती है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात वैधता कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधी प्रमुख साधन है। तो क्या है दोस्तों मूल्यांकन संबंधी प्रमुख साधन। ऑप्शन ए दिया है शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ऑप्शन बी मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सी छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का माध्यम है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, अर्थात मूल्यांकन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। तो किन पक्षों से होती है। ऑप्शन ए है परिमाणात्मक, ऑप्शन बी है गुणात्मक, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ए और बी दोनों। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको, परिमाणात्मक और गुणात्मक। अगला प्रश्न है, मापन से यह पता चलता है कि वस्तु खालिस्तान है और मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु खालिस्तान है, अर्थात दोनों जगह पर क्या आएगा हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है अच्छी व कितनी अच्छी, ऑप्शन बी है कितनी व कितनी अच्छी, ऑप्शन सी है क्या व क्यों है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कितनी व कितनी अच्छी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, मापन से यह पता चलता है कि वस्तु कितनी है और मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गणित में मापन के स्तर होते हैं। ठीक है, गणित में मापन के स्तर होते हैं। ऑप्शन है शाब्दिक मापनी, ऑप्शन बी है क्रमिक मापनी व अंतराल मापनी, ऑप्शन सी है अनुपात मापनी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी मतलब ए बी सी तीनों यहाँ सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह मापनी जिसमें वस्तुओं, घटनाओं या विशेषताओं को उनके किसी निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है कहलाती है। ठीक, और या फिर क्या कहलाती है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है शाब्दिक मापनी, ऑप्शन बी है क्रमिक मापनी, ऑप्शन सी है अंतराल मापनी और ऑप्शन डी है अनुपात मापनी। तो क्या कहलाती है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात शाब्दिक मापनी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निरपेक्ष शून्य बिंदु किस मापनी की विशेषता है। तो किस मापनी की विशेषता है दोस्तों, ऑप्शन ए शाब्दिक मापनी, ऑप्शन बी है क्रमिक मापनी, ऑप्शन सी अंतराल मापनी और ऑप्शन डी अनुपात मापनी। तो किसकी यह विशेषता है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात अनुपात मापनी की यह विशेषता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। परिभाषा दी, अर्थात यह परिभाषा किनकी हमको ये बताना है। चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात गुड्स का यह कथन है या फिर उनका परिभाषा है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, ऑप्शन बी है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, ऑप्शन सी है अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो कहाँ किया जाना चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्तरों पर गणित का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अर्थात गणित शिक्षण का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो किससे होता है दोस्तों मूल्यांकन का निकटतम संबंध। ऑप्शन है विषय वस्तु से, ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रविधियों से, ऑप्शन से है उद्देश्यों से और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे होता है मूल्यांकन का निकटतम संबंध, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात उद्देश्यों से होता है मूल्यांकन का निकटतम संबंध। अगला प्रश्न है,
वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष का उद्देश्य करती है? ठीक है, तो किस पक्ष का करती है? ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी भावात्मक पक्ष, ऑप्शन सी है मनोशारीरिक पक्ष और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका पक्ष करती है दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य करती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद होते हैं। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी है सत्य असत्य पर, ऑप्शन सी है मनोशारीरिक पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात मनोशारीरिक पक्ष। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो कौन सी है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी है विभेदन क्षमता और ऑप्शन डी है वैधता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, अर्थात वस्तुनिष्ठता इसकी क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, अनुमान लगाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो कहाँ होती है दोस्तों, अर्थात किस में होती है? मिलान पदों में, ऑप्शन बी है बहुविकल्पीय पदों में, ऑप्शन सी है विभेदन क्षमता और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय पदों में। तो इसमें क्या होती है दोस्तों? अनुमान या फिर अंदाजा जो बोलते हैं ना, वह है अनुमान लगाने की सर्वाधिक संभावना होती है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है ज्ञान का मापन प्रभावी ढंग से करना, ऑप्शन बी है इनका प्रशासन करना सरल है, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय उद्देश्यों का मापन प्रभावशाली ढंग से करना और ऑप्शन डी है निम्न स्तरीय उद्देश्यों का मापन नहीं करना। तो क्या है दोस्तों? इसका महत्वपूर्ण जो उपयोग है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, उच्च स्तरीय उद्देश्यों का मापन प्रभावशाली ढंग से करना, अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित में वैज्ञानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि, ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए उनको ये बताना है। ऑप्शन ए है बालकों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करें, ऑप्शन बी है सरल प्रश्नों को सम्मिलित करें, ऑप्शन सी है नवीन पुस्तकों से प्रश्नों का चुनाव करें, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात बालक द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करें। ठीक है, क्या करते समय? तो वैज्ञानिक परीक्षण बनाते समय, याद रखिएगा, और किसके द्वारा? तो अध्यापक के द्वारा। अगला प्रश्न है, निदर्शात्मक परीक्षण द्वारा, ठीक है, क्या होता है दोस्तों ये बताना है। निदर्शात्मक परीक्षण द्वारा क्या होता है? ऑप्शन ए है केवल होशियार विद्यार्थियों की गलतियों का ज्ञान होता है, ऑप्शन बी है केवल मंद बुद्धि विद्यार्थियों की कमजोरियों का ज्ञान होता है, ऑप्शन सी है सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों और कमजोरियों का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की बात की जा रही है, किसी एक विद्यार्थी या फिर एक वर्ग के विद्यार्थी की बात नहीं की जा रही। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है दोस्तों ये हमसे पूछा गया है। सामान्य शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन बी है प्रश्नवार शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन सी है अनुदेशात्मक शिक्षण व्यवस्था और ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। तो क्या की आवश्यकता है दोस्तों? तो ऑप्शन यह डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था आवश्यक है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में विभेदनशीलता का गुण अंतर करता है। ठीक है, क्या अंतर करता है दोस्तों, अर्थात किस में अंतर करता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है होशियार छात्रों में, ऑप्शन बी है औसत छात्रों में, ऑप्शन सी है कमजोर छात्रों में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किस में करता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात सभी विद्यार्थियों में करता है, चाहे वो होशियार रहे, औसत छात्र रहे या फिर कमजोर छात्र रहे। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, तो क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मुख्य प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है प्रत्यास्मरण प्रकार के, ऑप्शन बी है पुनः पहचान प्रकार के, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों प्रकार के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ए व बी दोनों प्रकार के। एक कथन है, कथन के ऊपर प्रश्न है, देखते हैं क्या है। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होता है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? तो किनके द्वारा दी गई परिभाषा है यह? ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात डगलस और हॉलैंड के द्वारा यह दिया गया कथन है या फिर परिभाषा है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।